अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 और उसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही आसान एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। कि सॉलिड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो लीनियर किस तरह से होती है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि अगर हम किसी सॉलिड की चीज़ को या किसी सॉलिड के मैस को, फॉर एग्जांपल अगर हम उसको एक्सपैंड करवाएं, ऑब्वियसली एक्सपैंड करवाने के लिए हमें उसको हीट अप करना पड़ेगा। हीट करने, जब उसको हीट करेंगे तो उसमें एक्सपेंडेशन जो वो एक्सपैंड होगा वो किस तरह से होगा, उसकी एक्सपेंशन किस तरह से होगी, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक डायग्राम आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मेटल का रॉड मेरे पास मौजूद है। अब मेरे पास जो मेटल का रॉड मौजूद है उसकी कुछ लेंथ है, उसका कुछ खास टेम्परेचर है जिसकी जो कि मैंने अपने उसको हैंड में लिया हुआ है या उसको रखा हुआ है, उसका खास स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा और उसका कोई खास एक जो है वो उसकी लेंथ भी होगी। तो चलें इसको देखते हैं कि हीट करने से पहले जो मेरे पास रॉड था उसकी तब क्या उसका टेम्परेचर था और उसकी लेंथ थी, और हीट अप करने के बाद उसका टेम्परेचर और उसकी लेंथ क्या होगी, और फिर एंड में हम ये देखेंगे कि उसकी लेंथ में कितना चेंज आया। चलिए व्यूअर्स, अभी तक अगर आपने स्टडी विद मुदस्सर इकबाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना पॉजिटिव सजेशन भी दे दीजिए। इसमें आप डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे पास एक ये मेटल रॉड है, इसके मैंने दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी। अब बिफोर हीटिंग, अब मैंने अभी उसको हीट अप नहीं किया, उसमें जो लेंथ ऑफ रॉड मेरे पास थी वो L0 थी, टेम्परेचर ऑफ रॉड जो था वो T0 था। अब ये मैंने फर्जी तौर पर इसको नाम दिए। जो लेंथ थी मेरे पास हीट करने से पहले रॉड की वो थी लेंथ L0 थी और जो टेम्परेचर था वो T0 था। अब मैंने उस रॉड को हीट कर दिया, हीट अप कर दिया। अब ये कितना हीट किया वो बता रहा हूँ। अब हीट करने के बाद ऑब्वियसली बेटा जब आप व्यूअर्स किसी भी सॉलिड को आप जब गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है। जैसा कि रेलगाड़ी की जो पटड़ी होती है वो गर्मियों में फैल जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, क्योंकि वो जब ऊपर से रेलगाड़ी चलती है या गर्मियों की जो तपश होती है वो इस तरह से वो एक्सपैंड हो जाती है। लेंथ ऑफ रॉड आफ्टर हीटिंग कितनी हो जाएगी L, और टेम्परेचर ऑफ रॉड आफ्टर हीटिंग कितना हो जाएगा T। अब मेरे पास बिफोर हीटिंग भी दोनों लेंथ और टेम्परेचर मौजूद है और आफ्टर हीटिंग भी दोनों चीजें मेरे पास मौजूद है। अब यहां पे मैं करने क्या लगा हूं, मैं अब ये देखता हूं कि मेरे पास जो चेंज इन हम पहले बात कर लेते हैं लेंथ की। चेंज इन लेंथ है डेल एल। इसको डेल एल चेंज के लिए डेल्टा इस्तेमाल करते हैं और इसको हम डेल या डेल्टा दोनों में से आप एक को डिस्कस कर सकते हैं, एक पढ़ सकते हैं। अब जो डेल्टा एल होगा ऑब्वियसली जो चेंज आई है उसमें से जैन इनको माइनस करेंगे, यानी एल माइनस एल नॉट होगा। अब इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। चेंज इन डेल्टा टी। अब जब डेल्टा टी को डिस्कस करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी टी माइनस टी नॉट। असल प्रोसेस होगा यहां पे। असल प्रोसेस क्या होगा बेटे, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो चेंज इन लेंथ आएगी, यानी कि जो वो हीट करने के बाद चेंज होगी उसमें, वो उसकी क्या इक्वेशन बनेगी। चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसमें जो हमारी जो जेन्युइन लेंथ थी उसके, यानी एल नॉट के, और साथ में जो टेम्परेचर चेंज हुआ था यानी डेल्टा टी के। अगर आप लोग इस इक्वेशन को अच्छी तरह लर्न करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये टॉपिक आप बड़ा इजीली अपने पेपर में राइट कर सकते हैं। ये इक्वेशन क्या है, ये जो मैंने स्टेटमेंट राइट किया है वो क्या है, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। मतलब चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ रॉड बिफोर हीटिंग एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब यहां पे मैं क्या करने लगा हूं, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल को जब भी खत्म करते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं, साथ में कोएफिशिएंट एक लगाते हैं। यहां पे मैंने जो कोएफिशिएंट पुट किया है, जो ये जो कांस्टेंट पुट किया है वो अल्फा पुट किया है, अल्फा। साथ में इसके लगा दूंगा एल नॉट और आ जाएगा डेल्टा टी। अब जब डेल्टा टी में लगा दूंगा, अब अगर यहाँ पे देखें बेटा आप व्यूअर्स,
डेल्टा एल हमारे पास उसकी वैल्यू है एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू एल्फा एल नॉट एंड डेल टी। अब यहां से अगर मैं एल की वैल्यू निकालूं, अब एल क्या चीज है, लेंथ ऑफ रॉड, जो हमें बेसिकली रिक्वायर्ड है। हमें क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने तो फाइंड ही यही करनी है कि वो उसको हीट करने के बाद उसकी जेन्युइन लेंथ क्या होगी। दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। अब यहां से अगर मैं एल की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास ये माइनस एल नॉट उधर जाके प्लस एल नॉट हो जाएगा, तो एल्फा एल नॉट डेल टी माइनस इधर आके प्लस एल नॉट। अब यहाँ पे एक मजेदार बात, इन दोनों में से एल नॉट कॉमन लेंगे, एल नॉट कॉमन आएगा तो बाकी हमारे पास बचेगा अल्फा डेल टी प्लस 1। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एल की। और यहां से अगर आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, यहीं से आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दें और आप यहीं से अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस। ये जो अल्फा है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ अ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस। तो अगर आप इक्वेशन 1 से अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे आप इसको फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से अगर आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, मेरे पास अल्फा की वैल्यू आएगी डेल एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। अगर किसी भी व्यूअर्स को इसकी समझ नहीं आई तो काइंडली अपना जो कमेंट बॉक्स में आप इसको मेंशन कर दें, इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दें और थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।